मिल रहा। विपक्ष तो नरेंद्र मोदी को, नीतीश कुमार को, तमाम एनडीए गठबंधन को भी दलित विरोधी बता रही है। देखिए, उनको कहने से अगर हम दिन को रात कह देंगे तो हो जाएगा। मनुवादी का आरोप लगता है। मनुवादी का आरोप तो किसी पर कोई आरोप लगा दे सकता है। आरोप लगा रहे हैं आप, और भीम का वोट मिल रहा है हमें। 2025 का आगाज है भीम संवाद के बहाने क्या? नहीं, ये तो 2024 में भी भीम संवाद हुआ था। पटना में बापू सभागार में ताम झाम करके जो है भीम संवाद आयोजित करने से थोड़ी होगा। दलितों के यहाँ जाइए, दलितों को जा करके देखिए क्या स्थिति है। अच्छा, आप हमको ही बताइए, कौन किया? ये तो लालू जी कर दिए थे। लालू जी किए कि नीतीश कुमार की? चुनाव में बाजी मार लिए आप, अलग बात है, लेकिन इस बार जो है मेन लड़ाई है। सुनिए ना, हमको कहना है 72,000 73,000 वोट तो जनता ने दी है। तो ऐसे विधायक रॉकी यादव को देखना चाहते हैं वो लोग। हाँ, तो अगर हमारी पार्टी चाहेगी तो उनके हिसाब से हम लोग बढ़ेंगे। जो पार्टी करेगी वही करेंगे। देखिए, मंत्री अशोक चौधरी के द्वारा भीम संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और जदयू ने इस कार्यक्रम में अपनी खूब ताकत दिखाई है। तमाम जो जदयू के बड़े नेता हैं, छोटे नेता हैं, सभी इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। हमारे साथ अभी रॉकी यादव हैं, बेलागंज की विधायक मनोरमा देवी के बड़े बेटे रॉकी यादव हैं। क्या भीम संसद में आए हुए थे, भीम संवाद में? भीम संवाद में हम क्षेत्र की जनता और सब हमने पूरे जिला के लोग आए हुए थे, तो हम भी इसमें शरीक हुए थे। तो आप भीम थोड़े? तो भीम रहने ना, पर भीम के विचारधारा को तो पालन करते हैं। भीम के विचारधारा को पालन करते हैं। मनुवादी का आरोप लगता है। मनुवादी का आरोप तो किसी पर कोई आरोप लगा दे सकता है। आरोप लगा रहे हैं आप, और भीम का वोट मिल रहा है हमको। दलित विरोधी कहते हैं लोग। तो दलित विरोधी कहते हैं, तो दलितों का 80% वोट हम लोग को कैसे मिल रहा है? विपक्ष तो नरेंद्र मोदी को, नीतीश कुमार को, तमाम एनडीए गठबंधन को भी दलित विरोधी बता रही है। देखिए, उनको कहने से नहीं ना हो जाएगा। अगर हम दिन को रात कह देंगे तो हो जाएगा। वो तो रिकॉर्ड और आदमी गवाह ना बताएगा कि दिन है कि रात है। वो तो आदमी अपना सीधे लगाए हुए हैं निशाना कि हमको कुर्सी पर केवल कुर्सी दिखने से नहीं ना होगा। अगल बगल सबको साथ में समेट के ना आगे बढ़िएगा कुर्सी, तब ना कुर्सी पर बैठिएगा। क्या लगता है 2025 का आगाज है भीम संवाद के बहाने क्या? नहीं, ये तो 2024 में भी भीम संवाद हुआ था वेटनरी कॉलेज में। हाँ, तो वैसे करने से तो नहीं ना होगा। ये तो हमारा भीम आज बाबा साहब का चर्चा हम लोग करने के लिए हम लोग क्या क्या काम किए हैं, उनके अनुरूप, इनके विचारधारा के अनुसार हमारी पार्टी काम कर रही है कि नहीं, वो सब बताने के लिए ना यहाँ पर आए थे। विपक्ष लगातार आरोप लगा रही है कि दलितों की स्थिति आज भी ग्रामीण इलाकों में ऐसी ही है। पटना में बापू सभागार में ताम झाम करके जो है भीम संवाद आयोजित करने से थोड़ी होगा। दलितों के यहाँ जाइए, दलितों को जा करके देखिए क्या स्थिति है। अच्छा, आप हमको ही बताइए कि दलितों का जितना उत्थान हुआ है, दलितों का जितना डर अब जो शोषण करने वाले लोग पर है, वो अब हो सकता है कोई दलित को अब कोई रेक कहने का भी अब हिम्मत कोई दिखाता है, जुटाता है। कौन किया? ये तो लालू जी कर दिए थे। लालू जी किए कि नीतीश कुमार किए? उन लोगों को कोर्ट में केस लड़ने के लिए कौन पैसा उपलब्ध, किसकी सरकार है जो पैसा उपलब्ध करा रही है? कौन सरकारी वकील उपलब्ध करा रहा है? कौन करा रहा है? बस देखिए, अब नियम निकालिए, उसके लिए स्पेशल लोग का है। अब हर SC ST का अलग कोर्ट हो गया है यहाँ। हाँ, बेलागंज में क्या स्थिति है? बेलागंज में इस बार हम लोग के 80-90% हमारे साथ हमेशा रहती है। इस बार भी रहेगी। और हम लोग दलितों के लिए सब हम लोग हमेशा काम करते हैं, उन लोग के शरण में रहते हैं। उपचुनाव में बाजी मार लिए आप, अलग बात है, लेकिन इस बार जो है मेन लड़ाई है। सुनिए ना, हमको कहना है कि उपचुनाव में बाजी मार लिए। बाजी जनता ना मारती है कि नेता मारता है? नेता का तो एक चेहरा, एक वोट रहता है। 72,000 73,000 वोट तो जनता ने दी है। जनता का ना विश्वास हम लोग के ऊपर है। कितना दिन ठगने का काम चलेगा? आप देखे नहीं, इस बार वहाँ बड़े बड़े नेता 7-7 दिन वहाँ कैंप न किए हेलीकॉप्टर गिरा के। राजा का किला ढा दिए जी आप। हम तो किसी को राजा जनता बनाती है। बेलागंज की जनता जाग गई, खत्म हो गया। बेलागंज की जनता जाग गई, खत्म हो गया। इस बार लेकिन विरोधी पूरा ताकत लगाएगा क्या? विरोधी पिछले बार ताकत नहीं लगाया था। पिछले बार चुनाव के समय में वो दिल्ली और कलकत्ता में थे कि वहीं थे? विरोधी कहाँ थे? इस बार पहले से कैंप किए हुए हैं। वो तो कह रहे थे कैंप किए हुए थे। कैंप तो हम लोग सब, कैंप तो हमारी जनता की हुई है। मेरे लिए जनता की हुई है। और देखिए, हम अपना मुंह से बड़ा बड़ा बोल के हम रिजल्ट देने में विश्वास करते हैं। और फिर से इस बार देवी देवता की कृपा से, हमारे पार्टी के नेता के कर्म से हम लोग को फिर इस बार भारी मत से वहाँ चुनाव जीतेंगे। इतना दिन में बेला में क्या क्या कर दिए और अभी क्या क्या करना बाकी है? देखिए,
बामन आहर का खुदाई चालू है सिंचाई के लिए। बिथो बियर बांध जो आज़ादी, बिथो बियर बांध अभी इस बार उसका प्राकलन तैयार हो रहा है, सेंशन हो जाएगा 15-20 दिन के अंदर में। हमारा 107 रोड पास हुआ। ऐसा ऐसा रोड को इस बार प्राकलन में हमारे माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी और सीएम साहब के निर्देश में हुआ है कि जो कि आज़ादी से रोड नहीं जुटा है, जो कि पुराने विधायक के प्योर वोटर थे और उनको लवारिस हालत में छोड़ दिया गया, तो उनको जोड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं। पिछला बार गलियो हल ना तोर क्षेत्र में, तो सब युवा सब कहलथुन कि हम रोकियो यादव के देखे ला चाहेगी। हाँ, तो हम अगर अच्छा काम करेंगे तो लोग अच्छा करेगा, अगर गलत करेंगे तो लोग हमको भी हटा देंगे। मतलब ऐसे विधायक रोकी यादव को देखना चाहते हैं वो लोग। हाँ, तो अगर उनका अगर हमारी पार्टी चाहेगी तो उनके हिसाब से हम लोग बढ़ेंगे, जो पार्टी करेगी वही करेंगे। मतलब रोकी यादव भी चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, चुनाव लड़ना और ये तो पार्टी निर्णय करता है। तो पिछले बार भी हम लोग के लिए था, हम तो बोले थे पार्टी के आला कमान को कि जिसको आप दीजिएगा उसके साथ हम रहें। हाँ, ये बात है, कोई हमको हड़बड़ी और जल्दीबाजी नहीं है। अगर हम उसलाय कराएंगे तो उस जगह पर खुद पहुंच जाएंगे। चलिए देखिए, रोकी यादव को सुन रहे थे आप। बेला की जनता और गया क्षेत्र की जनता क्या कहना चाहते हैं, इनके इस विचार पे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।